के हाथ में त्रिशूल है, जो अभी हमने बात की कि त्रिशूल में ही तीनों हैं। और ये इतना शांत साधु किस्म का आदमी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वो त्रिशूल उठाता है। जब तांडव करता तो सब बर्बाद कर देता है। तो त्रिशूल भी उठाता है, ज़रूरत पड़ता है तो ऐसे नॉन वायलेंट है, मुस्कुरा के भोले भंडारी हैं, असुरों को भी वरदान दे देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो फिर नाश भी कर देते हैं नाश सब। भी कर देते हैं। आप उनके फिर वो जिस एक पत्थर पे बैठे हैं, उस पत्थर को आप समझिए पृथ्वी, कि वो पृथ्वी पे उनका वास है। आप किसी और भगवान को पत्थर पे बैठे हुए नहीं देखेंगे। सच। विष्णु जी शेषनाग पे बैठे हैं, ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हैं, कोई मोर पे बैठा है, कोई स्वान पे बैठा है, कोई चूहे पे बैठा है। सिर्फ ये शिव पत्थर है पे बैठता जो पत्थर पे बैठे हैं। तो पत्थर कहाँ होता है? धरती पृथ्वी में। इसीलिए माना जाता है कि शिव धरती पे ही रहते हैं, वो वैकुंठ धाम में जाके नहीं रहते। और शिव रहते कहाँ हैं? कैलाश। कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई, दूरी, शांति। पर्वत मतलब, अजय। पर्वत मतलब शांत, करेक्ट। ठीक है, ठंडक। तो उनके अंदर वो शीतलता और वो ठंडक भी है, उनके अंदर वो ऊंचाई भी है, उनके अंदर भस्म के रूप में अंत भी है, उनके कंठ में पेशेंस भी है, उनके नंदी में इंतज़ार भी है, उनके फिर आप त्रिपुण में तीसरा नेत्र जो खुल जाए तो तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र वो है जो सब कुछ देख रहा है। ऐसा नहीं होता ना कि तीसरा नेत्र खुलता है फिर कुछ समझने की कोशिश करता है। वो जिस दिन खुलता है सब बर्बाद कर देता है, लेकिन उसको कैसे पता है कि मेरे को कब खुलना है और गुस्से से खुलना है? क्योंकि जब वो बंद भी है ना तो भी उसको सब पता है, देख रहा है वो सब कुछ। वो सब कुछ देख रहा है। तो पूरे जो शिव जी का जो पूरा रूप है आपके सामने, उसका एक एक एलिमेंट आपको कुछ समझा रहा है। आप स्पेस समझा रहा है, मिल्की वे समझा रहा है, डिस्ट्रक्शन समझा रहा है, प्रिजर्वेशन समझा रहा है, पेशेंस समझा रहा है, इंतज़ार समझा रहा है, शीतलता समझा रहा है, अंत समझा रहा है, विष समझा रहा है। शेर के मतलब कितने सारे जानवरों को बचाने के लिए वो शेर की छाल को ओढ़ के या शेर के उस पर बैठे हुए हैं, वो पत्थर पे बैठे हैं। वो भगवान, वो एक लौते ऐसे भगवान है जो परमानेंटली आपके बीच में यहाँ रहते हैं।